बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल प्रोविजंस and reserves are shown on the liabilities side, on the liabilities side of the बैलेंस शीट। तो मतलब उनका नेचर क्या है, लायबिलिटी। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल, प्रोविजन सबसे कॉमन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और जनरल रिजर्व। आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, पैसा सेट असाइड किया हुआ है, कल को जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। रिजर्व फॉर कंटिंजेंसीज, रिजर्व फॉर कंटिंजेंसीज, रिजर्व फॉर कंटिंजेंसीज मतलब आपने रिजर्व क्रिएट, अगेन अनदर नेम फॉर जनरल रिजर्व। कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है, कंटिंजेंसी का मतलब होता है, कंटिंजेंसी इसका मीनिंग क्या होता है, कंटिंजेंसी रिजर्व्स की बात हो रही है अगर, तो रिजर्व्स क्रिएटेड। सर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए जो अगर मनी सेट असाइड कर रखा हो तो। ओके, मैं बताता हूँ, रिजर्व्स क्रिएटेड फॉर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स। तो यस, अच्छा एग्जांपल दिया कि एक्सीडेंट हो जाना, तो अनसर्टेन इवेंट, कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी, कोविड आ गया, अनसर्टेनिटी, तो बिजनेस ने कुछ रिजर्व्स बना रखे थे कि वो अनसर्टेन इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करेंगे। तो सर ये तो हमारे एसेट्स होने चाहिए, डाउट आ सकता है कि नहीं आ सकता, कि रिजर्व क्रिएट करना तो अच्छी बात है, यस और नो? यस सर। तो ये लायबिलिटी क्यों, ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि रिजर्व्स लायबिलिटी क्यों। प्रोविजन ठीक है, आगे जाके आपको पता है नुकसान होना है तो पहले से आप प्रोविजन क्रिएट करके चल रहे हो, लेकिन रिजर्व, रिजर्व तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग कर रहा है, वो लायबिलिटी क्यों, ध्यान से देखना। दे आर shown on the liability side or they are treated as a liability, better होगा, they are treated as a liability because they reduce the profits given to the owner। जो प्रॉफिट्स मिलने थे ओनर को, प्रॉफिट हुआ आपका 50 लाख का, उसमें से आपने 10 लाख का रिजर्व क्रिएट कर दिया, प्रॉफिट हुआ 50 लाख का, उसमें से आपने 10 लाख का रिजर्व क्रिएट कर दिया, तो ओनर को अब कितने मिलेंगे, 50 लाख या 40 लाख? तो 40 lakhs। 40 लाख। तो जो 10 लाख आपने रिजर्व क्रिएट किया, ओनर के पास जो प्रॉफिट्स आने चाहिए थे वो पैसा आप बिजनेस में होल्ड कर दिया, यस और नो? यस सर। वो पैसा किसका है, वो पैसा भी तो ओनर का ही है जो बिजनेस में अभी पड़ा हुआ है, यस और नो? यस यस सर। प्रॉफिट हुए 50 लाख के, ओनर ने खुद ही तो रिजर्व क्रिएट किया होगा ना, 10 लाख बिजनेस में पड़े रहने दो, कल को जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, तो रिजर्व क्रिएट कर दिया, 40 लाख कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, वो जो 10 लाख रिजर्व पड़ा हुआ है वो भी ओनर का ही पैसा है, बस उसने अभी कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करा है, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं उसको, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब वो प्रॉफिट्स जो आपने बिजनेस में रिटेन करके रखे हैं। तो रिजर्व्स आर ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी बिकॉज दे रिड्यूस द प्रॉफिट्स गिवन टू द ओनर। और यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
they belong to the owner only. Therefore इंटरनल लायबिलिटी आपके बिजनेस के माने जाते हैं। तो लायबिलिटी एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी साइड पे आती है, यस और नो? तो जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स वो आपकी इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं। पॉइंट नेचर क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कोई भी प्रोविजन, कोई भी रिजर्व, तो उसका नेचर क्या होता है, लायबिलिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट।